बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बेनकाब के साथ मैं हूँ शाहिद जावेद। नाज़रीन, नई हुकूमतें बनने जा रही है। मोहतरमा मरीम नवाज जो है वो वज़ीर आला पंजाब बनने के बाद तूफानी किस्म के जो है वो दौरे भी कर रही हैं और ऐलानात भी कर रही हैं, जिसकी बदौलत लगता यूँ है कि अवाम तक डायरेक्ट रिलीफ जो है मिलेगा। अवाम को खुशियाँ मिलने वाली बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ जो है वो यूट्यूब और मुख्तलिफ चैनल के थंबनेल पर जो है वो दिखाई जा रही हैं और यूँ लगता है कि बुरे दिन खत्म हो गए हैं और अब अच्छे दिन आने वाले हैं। क्या वाकई अच्छे दिन आने वाले हैं? अगर रिलीफ पैकेज के हवाले से बात की जाए, रमजान शरीफ की आमद है और मोहतरमा मरीम नवाज की तरफ से, वज़ीर आला पंजाब की तरफ से मुख्तलिफ पैकेज अनाउंस भी किए जा चुके हैं। क्या ये रिलीफ डायरेक्ट आवाम तक पहुंचेगा? क्या उसमें जो है दूसरी बात, जो कंट्रोल कमेटियां हैं, प्राइस कंट्रोल कमेटियां, उनको भी फाल किया जा रहा है। क्या इसका जो है समराज जो है आवाम को पहुंचेगी? इसी हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ अब्दुल कुद्दूस साहब मौजूद हैं। जी अब्दुल कुद्दूस साहब, क्या ये रिलीफ जो है वो आवाम तक पहुंचेगा? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। शाहिद जावेद साहब, बात ये है कि रिलीफ जो है वो आवाम तक पहुंचता तो जरूर है, लेकिन 25% पहुंचता है या कभी कभार 50%। 100% रिलीफ नहीं पहुंचता। उसकी वजह यह है कि कोई भी दौर हुकूमत हो, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो, काफ लीग की हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो या तहरीक इंसाफ की, हर हुकूमत में ये जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है और ये जो माफियाज हैं, इनकी मिली भगत से सब कुछ दरमियान में ही लूट लिया जाता है और आवाम तक बड़ी मुश्किल से 25% या कहने के रुपए में से 4 आने पहुंचते हैं। होता क्या है, पहले आप ये सुन लें कि ये जो प्राइस कंट्रोल कमेटियों का ड्रामा है ना, इसमें क्या किया जाता है कि एक तरफ तो जो एसोसिएशन है, जो फ्लोर मिल्स मालकान है, जो किराना एसोसिएशन है, चीनी माफिया है, उनके नुमाइंदे होते हैं एक तरफ बैठे हुए, और दूसरी तरफ जो सार्फिन की नुमाइंदगी करने वाले लोग हैं वो सार्फिन के हकीकी नुमाइंदे नहीं होते, बल्कि ये जो जिले इंतजामिया और तहसील इंतजामिया की के जो मुस्तकिल खुशामदी जो लोग होते हैं, शहर जिन्हें कहते हैं शहरदार हैं, बड़े नाम नहाद मोअज़्ज़िज़ीन, वो सार्फिन की नुमाइंदगी के नुमाइंदा बनाकर उसमें शामिल कर दिए जाते हैं प्राइस कंट्रोल कमेटी में। तो ये जो प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास होता है वो असल में एक अंजुमन सताइश बाहिमी होती है कि एक दूसरे की खुशामद करके इजलास खत्म हो जाता है और जो हकीकी प्राइस कंट्रोल का काम है वो इंतजामिया ने रज़ाकाराना तौर पर दे दिया है किराना एसोसिएशन को और एलपीजी का जो ये जो गैस वाले हैं, रिटेलर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन एलपीजी की है, उनके जिम्मे। अब जो रेट लिस्ट है वो एलपीजी एसोसिएशन निकालती है या किराना एसोसिएशन निकालती है, जो काम करने का मार्केट कमेटी का है या जिले इंतजामिया का है। तो ये बड़ा अरसे से एक ड्रामा हो रहा है। हम मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा से ये तवक्को रखेंगे कि वो इस सारी सूरत हाल को तब्दील करेंगी। हम कोशिश करेंगे। मैंने भी इस हवाले से आज एक कॉलम भी लिखा है, इंशाअल्लाह अजीज कल रोजनामा औसाफ में जो आज पाकिस्तान एडिटोरियल पे छपता है उसमें शायद शाया होगा या उससे अगले दिन छप जाएगा। तो और हम मजीद भी ये उनके कोशिश गुजार करेंगे आपकी इस वीडियो की तवज्जो से भी कि मोहतरमा आप ये जो प्राइस कंट्रोल का एक नया महकमा सुनना है कि कायम करने जा रही हैं, जो जखीरा अंदोजी पर भी नजर रखेगा। खुदारा जो हकीकी सूरत हाल है उसको उसके पेश नजर अकदामात करें और जो जिले इंतजामिया और जो ताजर तंजीमें और जो माफियाज, इनकी जो मिली भगत से अवाम की जेबों पर डाका डाला जा रहा है, एक तो उसको रोका जाए और दूसरा शायद साहब एक मिलावट का बड़ा इशू है। आटे में मिलावट है, दूध में मिलावट है, जी बहुत बुरे हालात हैं। तो सर पहले तो हम 2023 की बात करेंगे जब गवर्नमेंट ने जो है रिलीफ दिया था गरीब लोगों को 650 का आटे का थैला, और ये सब्सिडी दी जाती है फ्लोर मिल्स को। अच्छा, फ्लोर मिल वाले क्या करते हैं, वो फूड इंस्पेक्टर और फूड के अमले से मिलके जो है महकमा फूड से मिलके जहां पर एक 100 थैला जाना होता है, जहां पर 500 थैला जाना होता है ना, वहां पर गिनती जो है वो 500 थैले की होती है, लेकिन तकसीम वहां जो है 300 होता है। ये 200 थैला जो है वो खुद खा जाते हैं।
یعنی یہ 201 سے شروع کرتے ہیں، یہ 201 سے شروع کرتے ہیں. اچھا پھر اس کے بعد اس میں ملاوٹ جو ہے، ملاوٹ کی بات کریں تو چوکر کی ملاوٹ جو ہے 40% چوکر کی ملاوٹ کرتے ہیں. اور جبکہ گندم کا ریٹ جو ہے وہ 4000 5000 تھا، لیکن یہ چوکر کا ریٹ جو تھا وہ کم تھا، 1500-2000. تو اس لیے جو ہے وہ سفید مکئی جو سستی سفید مکئی ہے. عبد القدوس صاحب میں تو حیران ہوں، اقبال فلور مل ہے کچا صادقآباد روڈ رحیمیہ خان میں، روزانہ کی بنیاد پر وہاں پر تقریباً 2 گاڑیاں جاتی ہیں اور سفید مکئی کی، اور گندم کے ساتھ اس کو پیس کر عوام کو آٹا کھلایا جا رہا ہے. دیکھیے وہ موضوع صحت تو نہیں، لیکن بے ایمانی کی انتہا ہے کہ سفید مکئی کا ڈپٹی کمشنر صاحب خدا را جا کر مارکیٹ سے چیک کریں کہ سفید مکئی کا ریٹ کیا ہے اور گندم کا ریٹ کیا ہے، اور ان کو مکس کر کے جاتا. سفید مکئی جو ہے وہ 2600 روپے من ہے، جبکہ گندم کا ریٹ جو ہے وہ 5 سے اوپر ہے، 5500. ٹھیک ہے. اور یہ جب مکس کرتے 50% بھی کر لیں 40% بھی کر لیں تو ان کو تو آٹا پڑ گیا نا 3000 میں، اور 6000 میں بیچ رہے ہیں، وہ 6000 میں 5500 میں بک رہا ہے. اور اسی طرح جو ہے مختلف مل جو ہیں، یہ اقبال فلور مل جو ہے یہ تو روزانہ کی بنیاد پر جو ہے. اس کے مالکان کے بارے میں کچھ جانتے کون لوگ ہیں؟ یہ دیکھیں معروف نام ہے یہ اقبال فلور مل کا جو ہے وہ معروف نام ہے. چوری جعفر اقبال والوں کی نہیں شاید بک چکی ہے، شاید وہ اب نئی پارٹی بہت پہلے کی. ہاں، اور اس کے علاوہ جو ہے ساتھ وہ جگنو برانڈ والے جو ہیں، ایک کچا صاحب کا بعد روڈ پر آگے جا کر بھی ایک فلور مل ہے، وہاں پر جو ہے رات کو شام کو ٹرک آنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر جب شام ڈھل جاتی ہے وہاں پر جو ان کا اعتماد والا عملہ ہوتا ہے وہ موجود ہوتا ہے، باقی عملہ باہر چلا جاتا ہے، اور پھر یہ ٹرک جو ہے ان لوڈ ہوتے ہیں. پھر مکئی جو ہے پیس کر اس کو یہ جو سفید مکئی ہے یا جو سستے اناج ہیں یا چوکر ہے یا نکو ہے چاول کا برادہ، یہ 8-10 ملیں رحیمیہ خان کی بڑی بدنام ہے اس حوالے سے، ملاوٹ کے حوالے سے. لیکن ضلع انتظامیہ نے کبھی بھی ان کے خلاف جو دلچسپی نہیں لی ایکشن لینے میں. تو ہم محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ سے یہ گزارش کریں گے کہ وہ ہر ضلع میں اس حوالے سے رپورٹیں منگوائیں. اسپیشل برانچ ایک موجود ہے، خفیہ رپورٹوں کے لیے مختلف ادارے ہیں، ان سے پتہ کروائیں کہ یہ جو کروڑوں روپے کے گاڑیوں میں پھر رہے ہیں ان کی اصلیت کیا ہے. 4-5 فلور ملے ہیں جو بڑی بدنام ہے. اچھا دیکھیں میری بات سنیں، پچھلی بار جو ہے نا جو 2023 میں سبسڈی دی گئی تھی اس میں یہ فلور مل مالکان جو ہیں وہ اتنا کما گئے پیسہ، غریب عوام کے نصیب میں تو وہ لائنیں تھی، ایک ایک تھیلے کے لیے وہ تو لائنوں میں لگنا پڑتا تھا ان کو. لیکن فلور ملز والے صرف اس بات پر سبسڈی اور وہ جو آٹا وہاں سے نکلتا تھا، ملاوٹ والا آٹا جو نکلتا تھا، ہمیں متعدد بار جو ہے وہ شکایت کی اور وہاں سے پکڑا بھی، لیکن فوڈ انسپیکٹر جو ہیں وہ ان کی ترجمانی کرتے ہوئے نظر آئے ہمیں. فوڈ انسپیکٹرز کو جب شکایت کی جاتی ناظرین تو وہ بجائے سے کہ کوئی ایکشن لے وہ ان کا موقف یا ان کا بیانیہ لے کر سامنے آ جاتے تھے. بالکل اسی طرح جو ہے گولڈن فلور مل ہے اور کوسار فلور مل ہے. کوسار والوں نے یہ تو قریب ہے گولڈن، ان دونوں نے تو انی مچائی ہوئی ہے، اور ان کے اپنے ملازم جو ہیں وہاں سے جو آٹا نکلتا تھا اس نے لائنوں میں اپنے بندے کھڑے کیے ہوتے تھے، اور 100 تھیلا جو ہے وہ نکل کے پھر سٹور ہوتا تھا اور وہ صرف سمگل کیا جاتا تھا آٹا. ناظرین لے بھی کہتے ہیں کہ صادقآباد میں بھی رحیمیہ خان میں بھی مختلف خفیہ مقامات پر انہوں نے گوڈاؤن بنائے ہوئے ہیں، وہاں چکیاں لگائی ہوئی ہیں، جو چوکر آتا ہے یا جو نکو آتا ہے چاول، موٹے چاول کا برادہ، وہاں پر اسے پیسا جاتا ہے، پھر اس کی ملاوٹ کی جاتی ہے. پورا ایک سسٹم ہے، لیکن اس کی نگرانی کے لیے جو محکمہ خوراک ہے انہوں نے اس کو چیک کرنا ہوتا ہے، وہ بھی چیک نہیں کرتے. ضلع انتظامیہ نے اسے دیکھنا ہوتا ہے، وہ بھی چیک نہیں کرتے. پرائس کنٹرول والوں کا تو اللہ ہی. اچھا عبد القدوس صاحب ایک اور بڑا معروف نام ہے علیم فلور مل والوں کا. اچھا علیم فلور مل والوں نے جو ہے وہ اپنی مکئی سیدھی مل میں نہیں لے کے جاتے، وہ چک 72 بائی پاس کی طرف جو ہے نا چکیاں لگی ہوئی ہیں، وہاں سے پسائی ہوتی ہے، اس کے بعد پیک کر کے شام کو ڈالا جو ہے مل کے اندر چلا جاتا ہے، وہاں جا کے ملاوٹ ہو رہی ہے. تو یہ عوام کو مکئی کھلائی جا رہی، سفید مکئی گندم کے نام پر.
अच्छा शाहिद साहब, वीडियो काफी तवील हो रही है, तो इस हवाले से एक दो प्रोग्राम हमें मजीद करने चाहिए। खास तौर पर अगर आप कोशिश करें कि जिले इंतजामिया से मौकफ ले लें या फूड डिपार्टमेंट से या कोई ऐसे जो मुतलका महकमे हैं उनसे पूछे कि ये क्या सूरत हाल है, और आप जो मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ एक नया महकमा बनाने जा रही हैं उसके हवाले से जो ताजा तरीन अपडेट्स हैं वो क्या है, ताकि हम उसे अगली वीडियो में हम शामिल कर सकें। अब्दुल कुद्दूस साहब, जो काबिल जिक्र बात है, हमारे जो एमपी है, नामुंतखब एमपी हैं, उनकी मिल है इंडस फ्लोर मिल, और इसके अलावा दूसरी वहां पर क्या होता रहा, मुख्तियार फ्लोर मिल, और इसके अलावा जो है प्रेसिडेंट दुरानी साहब जो है वो तो मुसलसल जो है हर बात की तरदीद ही करते रहे, लेकिन उनकी कभी शिकायत अभी तक नहीं है। लेकिन उस पे जो ओहदेदार हैं नाज़रीन, उनकी शिकायत बराह रास्त कभी नहीं आई, जो बड़े मतलब के ताजर रहनुमा हैं उनकी। लेकिन जो लोग उनके जो अरकान है, जो काम 80 के करीब फ्लोर मिले हैं, अगर उनमें से 20 या 30 इस काले धंधे में मुलव्विस हैं तो वो अगर फंस जाती हैं, उन पर कभी छापा पड़ जाता है, तो फिर उनको बचाने वाला कौन होता है? फिर वो यही लोग हैं जो उनके सदर हैं या उनके सेक्रेटरी हैं उनकी तंजीमों के, वही आगे जाकर इंतजामिया से ताल्लुकात भी उन्हीं के होते हैं। तो ये सारा कुछ हो तो इसी तरह सोचनाक तरीके से मिलकर ही हो रहा है सारा कुछ। अब बिल्कुल ये बाकी मिल जो है उनकी हमारे पास पूरी लिस्टें बनी हुई हैं, उस पे जो वर्क हुआ था, किसने क्या कमाया और कितना मिक्सिंग की और कितनी गंदम बचाई है। शाहिद साहब, जिन्होंने मिक्सिंग कर ली, जो कमा लिया, जो पिछले सालों में लूट मच गई, वो तो अब मुश्किल है, क्योंकि ऐसा सबूत किसी के पास नहीं होता। हम तो ये कह रहे हैं कि खुदारा अब तो कुछ करें ना। बात सुनिए, अभी जो रिलीफ पैकेज आ रहा है उसमें भी इन लोगों ने है कमर कस ली है, और सब्सिडी लेने के लिए महकमा फूड के साथ ये मिल जाते हैं, और ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी लेने के लिए फूड इंस्पेक्टर और अफसरान को जो है ये भारी रिश्वत देते हैं, और भारी रिश्वत देने के बाद वो उनका लिस्टों में नाम आ जाता है, और ये फिर खुल के कमाते हैं, वो भी खाते हैं और महकमा भी खाता है। बहरहाल दुआ करनी चाहिए नाज़रीन, आप भी दुआ करें, हम भी करते हैं, और खास तौर पर एक बार फिर हम अपील करेंगे मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब से कि ये जो माफियाज हैं इन पर उन्हें नजर रखनी होगी, क्योंकि उम्मीदें बहुत वाबस्ता हैं, वो एक बहुत लंबा कैरियर शुरू करने जा रही हैं। एक समझ लें कि ऐसी ओपनिंग वो करने लगी है कि शुरू में उन्हें फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट। बिल्कुल तौर पर रमजान आ गया है, मुबारक महीना, फिर ईद आ जाएगी, ये महीने तो लूट मार के हैं, महंगाई के हैं। एक आखिरी बात ये है कि ये यूटिलिटी स्टोर जो है यहाँ पर भी बेईमानी की इंतहा की जाती है। आटा जो है, इनका आटा ये रात को जो है होटलों के पे सप्लाई होता है। आप देखेंगे जो रमजान पैकेज के जितना भी आटा आएगा, ये सस्ता आटा होटलों में जाएगा, घी होटलों पे जाएगा, और ये महंगे दामों कमाई करते हैं। शायद साहब, इस हवाले से हमें जनाब वजीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब से अपील करनी चाहिए, क्योंकि जो वफाकी महकमा है, और इस हवाले से ये नाज़रीन भी एक बहुत बड़ा स्कैंडल है कि यूटिलिटी स्टोर्स हैं, अगर वो रहीम यार खान में है, भावलपुर में है या राजनपुर में है, आटा वो वहीं से मकामी मार्केट से खरीदते हैं, लेकिन कागजात में शो किया जाता है कि हमने सिंध से सप्लाई आ रही है। तो ये जो कैरेज है ये खाया जाता है, वो भी करोड़ों रुपए, लाखों रुपए महीने का खा रहे हैं, और उसमें भी मिलावट की इंतहा है। वजीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से हमारी गुजारिश है कि वो इस चीज को भी चेक करें। और बिल्कुल देखें, रहीम यार खान में कितनी मिल्स हैं? 80 मिल है ना, 80 मिल है, लेकिन ये आटा रहीम यार खान में जो आ रहा है वो सिंध से आ रहा है। पूरे पाकिस्तान में, बलोचिस्तान में, सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान में रहीम यार खान की फ्लोर मिल से आटा स्मगल होता है, या तजारत के जो जायज तरीके उनके जरिए जाता है। लेकिन जो रहीम यार खान में यूटिलिटी स्टोर्स हैं वो आटा सिंध से लाके फरोख्त और इंतहाई गंदा आटा होता है, खाने के काबिल नहीं होता। तो ये जो है इस पर चेक बैलेंस जो है, प्रोग्राम लंबा हो रहा है, फिर नाज़रीन कहते हैं बहुत तवील होगी वीडियो। अच्छा बाकी जो है उस पे जो है अगला प्रोग्राम एक करना पड़ेगा। बिल्कुल तो और जिन मिलों का आपने नाम लिया उनके हवाले से भी हमें मजीद डिटेल लेनी चाहिए। डिटेल भी लेंगे, मौका भी लेंगे, और इसमें डीसी उनका मौका भी आना चाहिए। दुरानी साहब से किसी नाम ले ना फोन पे बात कर। जी बिल्कुल, दुरानी साहब जो है वो टाइम बिल्कुल देंगे और हमारे प्रोग्राम में शामिल होंगे। जी इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। अब्दुल कुद्दूस साहब बहुत शुक्रिया, इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।